अस्सलाम दोस्तों, आईसीसी ने टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 4 नॉमिनीज दिए हैं और इसके ऊपर काफी शोर मच रहा है। उसमें से एक नाम के ऊपर खैर मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी बात करूंगा कि ये नाम अगर आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नॉमिनीज में भी नहीं आता तो फिर सुभान अल्लाह इस सिलेक्शन के ऊपर। वो नाम है जसप्रीत बुमराह, जिसे नो डाउट हर फॉर्मेट में हर जगह पे वो इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं और आईसीसी के नॉमिनीज में उनका जिक्र नहीं है। ये एक अपने आप में एक मिसाल है। वो अलग बात है कि जिस बॉलर का जिक्र है वो भी भारत के ही हैं। अर्शदीप सिंह का जिक्र है कि 4 नॉमिनीज के अंदर उनका नाम जरूर है, उनकी परफॉर्मेंस भी दी गई है। दीगर जो 3 नाम हैं उनकी भी परफॉर्मेंस का जिक्र किया गया है, मगर बहुत से इंडियन को एतराज होगा कि बाबर आजम का नाम कहां से आ गया। बाबर आजम कैसे इस अवार्ड के लिए नॉमिनीज हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुआ। पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, पाकिस्तान अमेरिका से हारा, फंस के कनाडा से जीता है और उस टीम के कप्तान को आप अनाउंस कर रहे हैं कि वो आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर नॉमिनीज के अंदर उनका नाम शामिल हो। मगर आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज दी उसके अंदर बाबर आजम की बतौर कप्तान के हवाले से भी एक खास दिया गया कि 45 विन हैं टी20 क्रिकेट मैचेस के अंदर एज ए कैप्टन बाबर आजम की। बाकी भी परफॉर्मेंस बताइए, ऐसे बैटर भी वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उन्होंने मेंशन किया है कि मोस्ट सक्सेसफुल टी20 स्कीपर जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, वो हैं बाबर आजम, दूसरे नंबर पे मसाबा हैं और एन मॉर्गन वो तीसरे नंबर पर हैं। और ब्रेन मसाबा का 44 विन है, एन मॉर्गन के 42 हैं, असगर अफगान के जो अफगानिस्तान के हैं उनकी 42 हैं, एमएस धोनी के 41 हैं, जबकि बाबर आजम के 45 हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। ये एक अलग बात है कि इंडिया जब रोहित शर्मा रिटायर नहीं भी हुए थे उस वक्त भी मेन स्ट्रीम टीमों के साथ जब खेलते थे तो इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा होते थे। जब नहीं खेलते थे तो कभी कोई बन जाता था, कभी आपने शुभमन गिल को भी देखा, कभी स्काई को भी देखा, तो ये डिवीजन होती रही। इसी वजह है कि इंडिया की शायद विन रेशो बहुत अच्छी हो, मगर रोहित शर्मा की विन कैप्टन बाबर आजम से कम है। तो ये आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज दी उसके अंदर मेंशन किया गया। मगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या है जिसके ऊपर लोग शोर मचा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से आवाज उठती है कि बाबर आजम को टी20 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर बाबर रिजवान है, रिजवान चूंकि कप्तान है तो बाबर फिर नहीं होने चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। और वहां पर आईसीसी नॉमिनीज के अंदर बाबर आजम का जिक्र कर देती है। तो इसमें भारत में काफी क्रिकेट शाइन इस चीज के ऊपर हो रहे हैं कि आप बाबर आजम का नाम आपने कैसे मेंशन कर दिया। अगरचे पाकिस्तान के ऊपर भी अंडर डिस्कशन जरूर रहा है बाबर आजम का नाम, मगर आईसीसी ने रीजन ली है कि बाबर आजम का नाम क्यों शामिल किया गया है। और इसके अलावा सिकंदर रजा का नाम भी शामिल है और ये 3rd टाइम हुआ कंसेक्यूटिव के सिकंदर रजा का नाम आईसीसी नॉमिनीज के अंदर आया हुआ है, क्योंकि वो अपनी टीम को लेकर खासकर जो उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड खेला था उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा थी और ये पूरे साल की कारकर्दगी को देख के लगाया जाता है। तो पहले मैं 4 नॉमिनीज का बता देता हूं, फिर उनकी परफॉर्मेंस बता देता हूं और मैं खुद ऑब्जेक्ट करता हूं कि आप जसप्रीत बुमराह का नाम कैसे रूल आउट कर सकते हैं। शायद उनके मैचेस की तादाद कम होगी, मगर आप आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसी को दे रहे हो वो जसप्रीत बुमराह ना हो, अपने आप के अंदर वो क्वेश्चन मार्क जरूर हो सकती है वो सिलेक्शन। बट 4 नाम हैं, उनमें अर्शदीप सिंह हैं, बाबर आजम हैं, उसमें ट्रेविस हेड हैं और सिकंदर रजा मैं आपको बता चुका हूं। अर्शदीप सिंह का आईसीसी ने जो मेंशन भी किया परफॉर्मेंस वाइज कि 18 मैचेस खेले हैं, 36 उनकी विकेट्स हैं, एवरेज 13.5 की है और बेस्ट उन्होंने 9 रन देकर 4 विकेट्स ली हैं, ये उनकी बेस्ट हैं, ये बताया है। और उसके ऊपर जो मेंशन किया है कि इस साल में उन्होंने लिखा है कि विद ऑल फॉर्मेट बॉलिंग जीनियस Jasprit Bumrah, a selective pick for T20, given important assignment in Test and ODI over the last few years. Arshdeep Singh has taken to an nest in the role of India's primary pacer in the T20 format. के वो जसप्रीत बुमराह जाहिर है T20 में उन्होंने काफी मैचेस नहीं खेले हैं और उसकी जगह पर अर्शदीप सिंह ने मेन रोल किरदार अदा किया है। His 36 over the years were the second best by an Indian player in men's T20, just one behind Bhuvneshwar Kumar 37। यानी भुवनेश्वर कुमार ने 37 किसी एक साल में 2022 में ज्यादा लिए थे और इनके 36 हैं अर्शदीप सिंह की, यानी विकेटों की तादाद इनके ऑफ कोर्स बुमराह से ज्यादा है, इसलिए अर्शदीप सिंह का नाम है, बुमराह का नाम शामिल नहीं है। अर्शदीप्स नंबर केम इन मेयरली 18 गेम्स एज कंपेयर टू भुवी 32। यानी भुवी ने जब 37 विकेट ली थी तब 32 मैच खेले थे, मगर अर्शदीप सिंह ने 18 मैच खेले हैं। ही इज आल्सो द 3rd बेस्ट विद 33 स्कैल्प्स इन 2022। The seamer has filled in much needed left arm pacer void in the shortest format of the team in blue। यानी भारत के लिए लेफ्ट हैंडर के लिए अच्छी ऑप्शन दी है और इनका जिक्र किया है कि फाइनल के अंदर मार्करम को आउट किया था इन्होंने और एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मुझे भी याद है डेथ ओवर जब इन्होंने किया था, बेसिकली इनके डेथ ओवर ने और बुमराह के डेथ ओवर ने मैच में भारत को जीत दिलाई थी, अदरवाइज मैन ऑफ द मैच नो डाउट विराट कोहली थे। सिकंदर रजा का उन्होंने बताया कि 24 मैचेस खेले हैं,
573 रन किए हैं, एवरेज 28 की बनती है, हाईएस्ट 133 रन हैं और विकेट उन्होंने 24 लिए हैं, एवरेज 22 की है, बेस्ट 18 पर 5 है, यानी एक अच्छी ऑलराउंड शेप में है। एक बॉलर हो गया जो पक्के बॉलर हैं शदीप सिंह, एक बैटर के तौर ऑलराउंडर के शेप के अंदर उन्होंने सिकंदर रजा का जिक्र किया है। अब बाबर आजम के ऊपर आते हैं। बाबर आजम उन्होंने बताया कि 24 मैचेस खेले हैं, 738 रन हैं, एवरेज उनकी 33 की बनती है, हाईएस्ट 75 है। डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, नो अदर पाकिस्तान बैटर स्कोर्ड एज मेनी T20 रन एज बाबर आजम इन द लास्ट 12 मंथ्स। उन्होंने बोला ये इस साल में बाबर आजम से ज्यादा किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रन नहीं किए हैं, विद 650s एंड क्लोज टू 100 बाउंड्री, 650 की है और 100 के करीब चौके छक्के उन्होंने लगाए हैं। बाबर वाज पाकिस्तान mainstay and the year saw an improvement in his strike rate with the batter clocking 133। वैसे बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 129 की है मगर इस साल में 133 की हुई है। ये बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का जिक्र किया। स्टिल ओनली 30, बाबर इज प्राइम टू ब्रेक रोहित शर्मा, यानी रोहित शर्मा का जो हाईएस्ट रन का T20 का रिकॉर्ड है 4231 का, वो बाबर आजम तोड़ने के बिल्कुल करीब हैं और ये सिर्फ 30 बरस के हैं अभी। ये ICC ने लिखा। ट्रेविस हेड का जिक्र किया जो कि ऑफ कोर्स बनते हैं। उन्होंने परफॉर्मेंस के हवाले से बताया कि 15 मैचेस में 539 रन हैं, एवरेज बनती है 38 की, हाईएस्ट स्कोर 80 है। अगर बाबर आजम से कंपैरिजन किया जाए, बाबर आजम के 24 मैच हैं, 738 हैं, मगर इनके 15 मैच हैं, 539 हैं। बाबर की एवरेज 33 की है, इनकी एवरेज 38 की है। ट्रेविस हेड की अगर बात करें, और ये उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस का जिक्र किया कि इस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, और खासकर उन्होंने जो 43 बॉलों पर 76 रन की इनिंग खेली थी, वो उस इनिंग्स का बहुत खास मेंशन किया गया है। तो दूसरा ये 4 हैं जिसके ऊपर वोटिंग करके ईयर ऑफ द क्रिकेटर का अवार्ड जिसको भी मिल सकता है वो मिल जाएगा। मगर 4 के अंदर जसप्रीत बुमराह का नाम ना होना एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है, मगर शायद उसकी वजह यह है कि जसप्रीत बुमराह ने इतने मैचेस नहीं खेले, उनके पास इतनी विकेटें नहीं है T20 में, चूंकि वो वनडे और टेस्ट खेलते नहीं है, T20 ज्यादा नहीं खेले, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, शायद इसलिए उनका जिक्र नहीं है। अदरवाइज वो सारे मैच खेलते हैं तो टॉप के ऊपर उनका जिक्र होता। इस पर दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन डिजर्व करता है ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड में? वो नाम आप कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा, और आपकी नजर में 4 नॉमिनीज अगर ये ठीक नहीं है तो कौन सी ठीक हैं वो भी बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।